नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर से ठोकेंगे चुनावी ताल, वेस्ट यूपी में तेज करेंगे प्रचार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आप राजभर का दावा, बीजेपी के कई मंत्री मेरे संपर्क में, सपा से टिकट दिलाने की कर रहे मांग। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि टिकट कटने से नाराज भाजपा विधायक धन सिंह नेगी ने थामा कांग्रेस का हाथ, टिहरी से मिला टिकट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर से ठोकेंगे चुनावी ताल, वेस्ट यूपी में तेज करेंगे प्रचार। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल अपना चुनावी श्रीगणेश शुक्रवार को मुजफ्फरनगर से करेंगे। वेस्ट यूपी में 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को और दूसरे फेज में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह अपना चुनाव प्रचार अभियान संयुक्त रूप से छेड़ेंगे। दोनों नेताओं ने इसके लिए मुजफ्फरनगर को चुना है। दोनों नेता 1 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होटल में करेंगे। जिले के गठबंधन के वर्करों के साथ संवाद भी प्रस्तावित है। हालांकि अखिलेश यादव प्रेस वार्ता के बाद चले जाएंगे। चौधरी जयंत सिंह गुरुवार को ही मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं। उन्होंने अलग अलग विधानसभाओं में वर्करों से बात की। आज रात्रि विश्राम भी करेंगे। रात को प्रमुख वर्करों से सियासी रणनीति पर चर्चा करेंगे। दरअसल सपा आरएलडी गठबंधन का प्रचार अभियान मुजफ्फरनगर से शुरू करने के पीछे भी दोनों नेताओं की खास रणनीति है। वेस्ट यूपी में होने वाले चुनाव का संदेश पूरे प्रदेश में जाता है। इस बार वेस्ट यूपी में किसानों और खासकर जाट समाज में उपजी बीजेपी के खिलाफ नाराजगी के बाद सपा आरएलडी गठबंधन के नेता यहां से कामयाबी की ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी विरोधी दलों की इस रणनीति से वाकिफ है। इसलिए बीजेपी के सभी बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत केंद्र और प्रदेश के मंत्री पिछले 1 माह से लगातार वेस्ट यूपी में सक्रिय हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आप राजभर का दावा, बीजेपी के कई मंत्री मेरे संपर्क में, सपा से टिकट दिलाने की कर रहे मांग। जी हाँ दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर दावा किया है कि बीजेपी के कई मंत्री उनके संपर्क में हैं। राजभर ने कहा, बीजेपी के कई मंत्री मेरे संपर्क में हैं और कह रहे हैं कि सपा में मेरी सीट करा दीजिए तो पार्टी में आ जाएंगे। राजभर ने कहा, काफी विधायक मेरे संपर्क में हैं, उनकी गिनती भी नहीं करा सकते। राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी चुनाव के समय धर्म का चश्मा पहनती है और नफरत की राजनीति करती है। मंदिर मस्जिद की बात करते हैं और भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। अखिलेश के चीन बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है वाले बयान पर राजभर ने कहा, हमारे देश के पीएम मोदी पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ के नेता नवाज शरीफ की मां के पैर पकड़ते हैं, उन्हें शॉल भेंट करते हैं, उनकी चाय पीते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की कब्र पर चादर चढ़ाने गए थे। ओम प्रकाश राजभर वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उसी सीट से यूपी मंत्री अनिल राजभर भी चुनावी मैदान में आ रहे हैं। इस पर राजभर ने कहा, कोई कंपटीशन नहीं है, लोडर और लीडर में अंतर होता है। लोडर अपने मालिक का जूता साफ करता है, लीडर अपने हक के लिए चुनाव लड़ता है। बीजेपी जातीय जनगणना देने से भाग रही है, हम जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। बीजेपी 300 यूनिट फ्री बिजली से भाग रही है, हम सरकार आने के बाद तुरंत 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। राजभर ने कहा, हम सभी पार्टियों के अध्यक्षों से मिले थे, हमने उन्हें बताया कि हम 100 सीट अकेले लड़कर एक भी सीट नहीं जीत सकते, लेकिन 5-8, 10 करके सभी सीटें जीत लें तो बेहतर रहेगा। जो लोग बीजेपी को हराना चाहते थे वे अखिलेश के साथ चले आए। जिन लोगों की मंशा थी कि बीजेपी जीते वे अखिलेश के साथ नहीं आए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट कटने से नाराज भाजपा विधायक धन सिंह नेगी ने थामा कांग्रेस का हाथ, टिहरी से मिला टिकट। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड भाजपा और कांग्रेस में प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को भाजपा के 2 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसमें टिहरी और रुद्रपुर के विधायक शामिल हैं। टिहरी से विधायक धन सिंह नेगी ने गुरुवार को कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और पार्टी ने उन्हें टिहरी से अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। वहीं रुद्रपुर से टिकट कटने से नाराज विधायक राजकुमार ठुकराल ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने इस्तीफे में लिखा है कि षड्यंत्र के चलते उनका टिकट कटवा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को भाजपा की सूची जारी हुई थी, जिसमें सिटिंग विधायक राजकुमार ठुकराल का टिकट कट गया था। रुद्रपुर सीट पर भाजपा जिला अध्यक्ष शिव अरोरा पर भरोसा जताते हुए पार्टी ने उनका टिकट फाइनल किया है। टिकट की घोषणा होने के बाद से विधायक राजकुमार ठुकराल का फोन भी स्विच ऑफ हो गया।
रुद्रपुर में भाजपा जिला अध्यक्ष शिव अरोरा व सिटिंग विधायक राजकुमार ठुकराल के बीच टिकट को लेकर खींचतान चल रही थी। दोनों ही नेता लंबे समय तक दिल्ली पहुंचकर टिकट के लिए प्रयासरत थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। इटावा में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर शिवपाल बोले, प्रचंड बहुमत से आ रहे अखिलेश कल कराएंगे नामांकन। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और सपा प्रसपा गठबंधन के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं। चुनाव के सभी चरणों में पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक सपा और उसके गठबंधन के उम्मीदवार भारी बढ़त लेने जा रहे हैं। नगर में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे शिवपाल सिंह ने स्पष्ट किया कि अपर्णा यादव, हरिओम यादव और प्रमोद गुप्ता एलएस के भाजपा में शामिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सपा गठबंधन में है वही जीत कर आएंगे। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वो चुनाव चिन्ह साइकिल से चुनाव लड़ेंगे और सपा प्रसपा के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में अपनी परंपरागत विधानसभा सीट जसवंत नगर के लिए 28 जनवरी को नामांकन करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ट्विटर के जवाब पर कांग्रेस ने कहा, सोशल मीडिया मंचों का सरकार आधारा दमन नहीं किया जा सकता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि राहुल गांधी के एक पत्र पर ट्विटर के जवाब से उसके पूर्व अध्यक्ष के इस रुख की पुष्टि हुई है कि लोकतंत्र और सोशल मीडिया मंचों का सरकार द्वारा दमन नहीं किया जा सकता। पार्टी का बयान उस वक्त आया है जब ट्विटर ने कहा है कि वो अपने मंच पर स्वस्थ बहस और भारत को लेकर प्रतिबद्ध है। राहुल ने गांधी ने गत 27 दिसंबर को ट्विटर को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने में उसकी अनभिज्ञ संलिप्तता है और अपने ट्विटर अकाउंट के फॉलोअर को दबाने को लेकर चिंता जताई थी। बहरहाल ट्विटर ने कहा कि राहुल गांधी के अकाउंट के फॉलोअर की संख्या सार्थक और उचित है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी के इस रुख की पुष्टि हुई है कि लोकतंत्र और सोशल मीडिया मंचों का सरकार द्वारा दमन नहीं किया जा सकता तथा यहाँ स्वस्थ बहस और चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, बहुलता, बहुसांस्कृतिकवाद, खुली बहस, सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की आलोचना तथा सोशल मीडिया का उपयोग बहस एवं चर्चा के लिए होना, यह राहुल गांधी का रुख रहा है। उनके इस रुख की पुष्टि हुई है। राहुल गांधी ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को लिखे पत्र में कहा था, मैं आपको 1 अरब से अधिक भारतीय नागरिकों की ओर से पत्र लिख रहा हूं कि ट्विटर को भारत के विचार को नष्ट करने में मोहरा नहीं बनने दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा था, मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने में ट्विटर की अनभिज्ञ संलिप्तता है। इसके जवाब में ट्विटर की उपाध्यक्ष साइनेड मैकस्वीनी ने कहा, ट्विटर भारत को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक संवाद स्वस्थ हो, लोगों बेहतर ढंग से सूचना मिले और संवाद में सुरक्षित और सहज रूप से शामिल हो। ट्विटर ने इस बात का भी उल्लेख किया कि वह राजनीतिक सामग्रियों को मनमाने ढंग से सेंसर नहीं करता तथा राजनीतिक बहस एवं खुले विमर्श के स्तर को ऊंचा करना उसकी सेवाओं का आधार और बुनियादी मूल्य है। ट्विटर की पदाधिकारी ने यह भी कहा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ट्विटर अपनी भूमिका को बहुत ही गंभीरता के साथ सेवा प्रदान करने वाले मंच के तौर पर देखता है तथा हम भारत को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अमित शाह के ऑफर पर जयंत चौधरी का जवाब, न्योता मुझे नहीं उन 700 किसान परिवारों को दो। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जाट नेताओं के बैठक के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही जयंत चौधरी की आरएलडी को इशारों में ही बीजेपी गठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे दिया। अमित शाह के इस ऑफर के बाद जयंत चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट किया, न्योता मुझे नहीं उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। न्योता मुझे नहीं उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिमी यूपी में जाट करीब 17% है। यहाँ 45 से 50 सीट ऐसी हैं जहाँ जाट वोटर ही जीत हार तय करते हैं, लेकिन करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन के कारण जाट वोटर्स बीजेपी से दूर जा सकते हैं। यही कारण है कि अमित शाह ने बुधवार को जाट समुदाय के 250 से ज्यादा नेताओं को मुलाकात की। इस बैठक के बाद बीजेपी ने दावा किया कि जाट समुदाय हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी के साथ खड़ा है। बैठक में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि जाट बिरादरी नहीं चाहती कि अखिलेश यादव सीएम बने। वहीं परवेश वर्मा ने कहा कि जयंत चौधरी ने गलत रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि हम जयंत चौधरी का बीजेपी में स्वागत करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना है। जाट समुदाय के लोग उनसे बात करेंगे, उनके लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुलायम का आह्वान प्रदेश में बनवाएं सपा की सरकार, अखिलेश यादव बोले ये युवाओं के भविष्य का चुनाव है। जी हां दोस्तों, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सभी लोग मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। समाजवादी सरकार आप सबको सभी सुविधाएं देगी और समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों में बहुत जोश और उत्साह है। हम सभी को देश की रक्षा और सम्मान के लिए हर त्याग को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, हम उनके विश्वास को बनाए रखेंगे। वो पार्टी कार्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लेना है कि हमें लोकतंत्र और बाबा साहब के संविधान को बचाना है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो नकारात्मक सोच के लोग हैं, समाज को लड़ाना चाहते हैं। हम सभी समाजवादी लोगों को इनसे मुकाबला करना है। अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी इन नकारात्मक सोच के लोगों का लगातार मुकाबला करते रहे, भाजपा को ऐसे समय में हराया जिस समय कोई सोच नहीं सकता था कि भाजपा हारेगी। नेताजी समाज के दबे, कुचले और शोषित लोगों को साथ लेकर आए थे। काशीराम को साथ लाकर देश की राजनीति को नई दिशा देने का काम किया था। इससे पहले भी समाजवादी और अम्बेडकरवादी लोग साथ आना चाहते थे।